पायल, ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो तुम? अपने मायके जा रही हूँ। पायल, तुम अगले महीने तो गई थी अपने मायके। पायल, क्या हर महीने तुम्हें अपने मायके जाना अच्छा लगता है? हाँ, मायके जाना किस बेटी को अच्छा नहीं लगता होगा। वो तो ठीक है, पर बार बार मायके जाना अच्छा नहीं होता। बेचारे तुम्हारे पापा, भाई, भाभी, मम्मी क्या सोचते होंगे? क्या सोचते हैं? कुछ भी नहीं सोचते, ठीक है। एक महीने से एक दिन भी ऊपर हो जाता है ना, तो मेरे मायके वालों का फोन आने लग जाता है। अच्छा। और नहीं तो क्या, मेरी माँ करती है फोन, कहती है अब तो आजा बेटा, एक महीने हो गए। भाभी करती है, कहती है दीदी अब तो आ जाओ, काफी टाइम हो गया मिले हुए, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता। और भैया और पापा की तो पूछो ही मत। बहुत याद करते हैं वो भी मुझे। अच्छा, वो भी क्या कहते हैं ये भी बता दे। अरे मेरे भैया कहते हैं चलिए बहना, तेरी पसंद की बहुत सारी चीजें दिलानी है, शॉपिंग करानी है। और पापा कहते हैं कि काम करके थक गई होगी बेटी, तो मायके आजा, थोड़े दिन आराम कर लेना। और ये सच भी है, यहाँ के काम कर करके थक चुकी हूँ मैं। अच्छा ठीक है, जाओ अपने मायके। अब तो तुम्हारा मन भरे तभी आना। ठीक है, बाय। मायके जाना तो बहाना है, यहाँ काम ना करना पड़े और मेरे माँ बाप की सेवा ना करने पड़े, इसलिए भागकर मायके जाती है। मम्मी, मम्मी आ गई आपकी बेटी जेल से फरार होकर। आ गई तू? हाँ मम्मी, क्यों तेरा मन नहीं लगता तेरे ससुराल में? ये क्या कह रही हो मम्मी? पहले तो मैं 1-2 घंटे के लिए कहीं चली जाती थी, तो भी आप मुझे देखने के लिए बेचैन हो जाया करती थी। भूल गई क्या मम्मी वो दिन? अरे कुछ नहीं भूली हूँ बेटा, पहले की बात कुछ और थी, अब तेरी शादी हो गई है तो बार बार मायके आना अच्छी बात नहीं है। अच्छा ठीक है मम्मी, भाभी कहाँ है? तेरी भाभी अपने कमरे में है, जा चली जा उसके पास। भाभी। अरे दीदी आप? हाँ भाभी। और क्या कर रही थी भाभी आप? आज इतना सज सवर के कहीं जा रही हो क्या? मैं कहीं नहीं जाती आपकी तरह ससुराल को छोड़कर, सज सवर के घर पे ही रहती हूँ। आपकी तरह नहीं, एक पैर ससुराल में और एक पैर मायके में। अरे पायल। हाँ भैया। कब आई तू? बस अभी भैया। इस डब्बे में क्या है भैया? कुछ नहीं, तेरी भाभी के लिए जयपुर की फेमस साड़ी है ये, जरा देखकर बता कैसी है। बड़ी सुंदर है भैया। भैया क्या इसे मैं ले लूं? मेरा फेवरेट कलर भी है पिंक, मैं रख लूं इसे? अरे नहीं नहीं, ये तेरी भाभी के लिए लाया हूँ, और वैसे भी ये बहुत महंगी साड़ी है। अगर तुझे कोई पिंक कलर की साड़ी चाहिए तो मैं तेरे लिए कोई सस्ती सी साड़ी ले आता हूँ। रहने दो भैया, नहीं चाहिए। अरे पायल बेटी, आज मुझे छोले भटूरे और सेवैया की खीर खाने का बहुत मन हो रहा है, क्या तू बना देगी क्या? क्या पापा, मैं बनाऊं? हाँ बेटा, कोई दिक्कत है क्या? पापा आपने पहले तो कभी मुझे खाना बनाने के लिए नहीं कहा, आज अचानक से क्यों? फिर आज क्या हो गया है आपको? अरे हुआ तो कुछ नहीं है बेटा, बस तेरे हाथ का खाना खाने की इच्छा हो रही है, यही समझ ले तू। मुझे नहीं बनाना खाना, आप भाभी को बोल दो, वो बना देगी आपके लिए खाना। नहीं दीदी, मैं नहीं बनाऊंगी खाना, पापा जी ने आपको कहा है आप ही बनाओ। और वैसे भी नेल पेंट लगा रखी है मैंने हाथ में, खराब हो जाएगी, इसलिए आप ही बनाओ तो अच्छा है खाना। रुको मम्मी को बोलती हूँ, आप खाना बनाने के लिए कैसे मना कर रही हो। मम्मी आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ के आई हूँ। बेटा मैं पानी पीने आई थी किचन में। मम्मी पापा ने मुझे खाना बनाने को बोला, छोले भटूरे और सेवैया की खीर, पर मैं क्यों बनाऊं खाना? भाभी को बनाना चाहिए ना। और मैंने भाभी को बोला तो भाभी ने साफ मना कर दिया खाना बनाने के लिए। हाँ तो बेटा तू बना ले। क्या मम्मी आप भी कह रही हो मैं बनाऊं खाना? अरे बेटा तू मायके आई है, निठल्ली बैठकर खाना खाने थोड़ी ना आई है, इसलिए चल जल्दी से अपने पापा के पसंदीदा खाना बना दे। और हाँ मेरा सर भी बहुत दर्द हो रहा है, तो 1 कप चाय भी बना देना, अच्छी सी मसालेदार अदरक इलायची की चाय। ठीक है बेटा, जल्दी लाना। ये सब मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? पहले तो बड़ा लाड लगाते थे, अब मुझे कैसी बातें सुना रहे हैं। चलो बनाना ही पड़ेगा खाना अब। अरे दीदी आप फोन चला रही हो? बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, धो दो और छत पे झाड़ू लगा दो।
भाभी आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मुझे पता नहीं, मेरे आए हुए 1 हफ्ता हो गया है। डेली आप लोग मुझसे ही काम क्यों करवा रहे हो? अगर इस घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा। अरे पायल बेटा, किचन में बर्तन गंदे पड़े हैं, जरा आके धो दे। लो, अब मम्मी जी का भी ऑर्डर आ गया काम का। करो, उठो, बहुत देख लिया फोन। परेशान हो गई हूँ मैं यहाँ, गलती कर दी यहाँ आकर। अब मैं फोन करके राहुल को भी नहीं बता सकती ये सब, क्योंकि ये मेरा मायका रह गया और इसी मायके की मैं कितनी तारीफ करती थी। पापा, भैया, भाभी, मम्मी की कितनी तारीफ की थी मैंने। उनको किस मुंह से बताऊं मैं? मम्मी पापा का ऐसा व्यवहार तो मैंने कभी नहीं देखा। भाभी मेरे साथ कितनी अच्छी रहती थी, भैया मेरे को शॉपिंग करवाते थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है अब। सही कहते हैं लोग, शादी के बाद वो बात नहीं रहती। राहुल का फोन इतने दिनों बाद, अब मैं इनसे क्या बोलूं? मैं तो लड़ झगड़ के यहाँ आ गई थी, अब क्या बताऊं यहाँ के बारे में। हेलो हेलो पायल, क्या कर रही हो? तबीयत ठीक है? अरे तबीयत तो ठीक ही होगी। मायके में जो हो, मायके में तो तुम फुल रेस्ट कर रही होगी। ससुराल में तो तुम्हारे टाइम बीमारी रहती हो, काम जो करना पड़ता है। मायके में तो कोई काम ही नहीं है। हाँ राहुल, मैं ठीक हूँ और मैं यहाँ आराम कर रही हूँ। काम कराने की तो बहुत दूर की बात है, काम के लिए कोई बोलता तक नहीं है मुझसे। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो ठीक है, मेरा तुमसे मिलने का बड़ा मन कर रहा है। कल आ जाऊँ तुम्हारे पास? हाँ हाँ हाँ, आ जाओ, कल आ जाओ आप। लगता है मुझसे ज्यादा एक्साइटेड तुम हो मुझसे मिलने के लिए। हाँ, कल आ जाना आप। अरे पायल, तुम काम कर रही हो यहाँ? क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अब मुझे यहाँ नहीं रहना, अभी के अभी मुझे घर ले चलो, क्योंकि मेरा मायका पहले जैसा नहीं रहा। ठीक है, चलते हैं घर। पहले सबसे मिल तो लूं। पायल, तुम्हें ये साड़ी पसंद थी ना? ये लो। क्या ये मैं रखूं? हाँ पायल। पर भैया, ये साड़ी तो आप भाभी के लिए लाए थे ना? अरे नहीं नहीं दीदी, ये साड़ी तुम्हारे भैया आपके लिए ही लाए थे। मेरे लिए लाए थे? हाँ, तेरे लिए ही लाया था। और पायल बेटा, आराम से ससुराल जाना और खुश होके जाना, और आते रहना यहाँ, मेरी प्यारी बेटी। हाँ बेटा, आराम से जाना और फोन करती रहना। पापा, मम्मी, भैया, भाभी, तुम लोग कैसे हो? अभी कुछ देर पहले तो तुम लोग मुझसे गुस्सा थे, अब इनके आते ही तुम लोग बदल गए हो। तुम लोगों का व्यवहार भी बदल गया, तुम लोग फिर से मुझसे प्यार जताने लग गए। ये सब झूठा प्यार है। ऐसा नहीं है पायल बेटा, हम सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं। बाकी हम सब नाटक कर रहे थे तुझसे ना प्यार करने का। झूठ बोल रहे हो तुम लोग। नहीं, ये सच बोल रहे हैं पायल। तेरे मायके वालों ने मेरे कहने से ही ये सब नाटक किया है। पर ऐसा क्यों राहुल? क्योंकि बेटा, हम सब तुझे तेरी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहते थे। पायल बेटा, एक लड़की की शादी के बाद उसका मन ससुराल में लगना चाहिए, ना कि मायके में। तुम्हारे यहाँ बार बार आने से बेचारे दामाद जी कितने परेशान होते हैं, उनके माँ बाप कितने परेशान होते हैं। जैसे तू हमारे लिए सोचती है, कम से कम अपने सास ससुर के लिए भी इतना तो सोच कि वो ही तेरे दूसरे माँ बाप हैं। हाँ मम्मी, मैं समझ गई। ससुराल और मायके में संतुलन बनाना यही समझदारी है। ये हुई ना बात बेटा। नमस्ते दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने दोस्तों और परिवारों में शेयर जरूर कर देना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना।